जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती में। हमको आपको हम सबको एक चीज़ पता है कि ये सृष्टि ऊपर वाले ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। यहाँ बनाई गई एक एक चीज़ भगवान के द्वारा निर्मित है। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी पर्वत, पहाड़, कोई पेड़, सारी चीज़ें भगवान के द्वारा ही निर्मित है। वो परमपिता परमात्मा ही सब चीज़ों के सृजन करता है और संहार करता भी वही है। कभी भी आप किसी भी सुंदर व्यक्ति को देखिए तो भगवान को बहुत आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने कितना सुंदर रूप बनाया। और जब किसी कुरूप को भी देखिए तो ये मत सोचिए कि वो कुरूप है, हमेशा ये सोचिए कि ये भी मेरे उसी परम पिता परमात्मा की ही रचना है। किसी के रंग पे या किसी के गढ़न पे, किसी के शारीरिक रचना पे किसी भी तरीके का गलत कमेंट गलत होता है हमेशा। वो अपराध की श्रेणी में भी आता है और पाप की श्रेणी में भी आता है। और अगर आप किसी भी प्रकार से भगवत मार्ग पे हैं तो ये कार्य तो बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ है सब हमारे भगवान, हमारे परम पिता परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। आज इसी सोच के साथ कि आज के बाद हम किसी की भी किसी शारीरिक रचना पे कोई भी तरीके का गलत हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे या उसका हंसी नहीं उड़ाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये सोचते हुए ही आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी है हमारे जंगलों से। एक जंगल था, वहाँ पे एक हिरन रहा करता था। आप सब ने हिरन को देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत आँखें होती हैं उसकी, सींग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, खाल उसकी जो होती है, जो चमड़ी होती है वो भी बहुत ही प्यारी होती है और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर से डॉट्स होते हैं। मतलब कुल मिला के हिरन की जो एक रचना है ना, वो बहुत ही खूबसूरत की है परमपिता ने। तो एक जंगल में एक हिरन रहा करता था। वो हिरन बेहद खूबसूरत था। जब भी वो सुबह के समय या शाम के समय कभी भी किसी जलाशय के पास जल पीने जाता था, पानी पीने के लिए जाता था, तो वो अपनी परछाई या आकृति को उस जल में देखता था और देख के बहुत ही प्रसन्न होता था, बहुत खुश होता था कि मुझे भगवान ने कितना सुंदर बनाया है, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, और अपने आप को निहारते नहीं थकता था। कई बार ऐसा होता था कि वो अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा खुश होता था कि वो इतना सुंदर है, पर वहीं जब उसकी नज़रें उसकी पैरों की तरफ पड़ती थीं तो वो बहुत दुखी हो जाता था। बहुत ज़्यादा उसका मन एकदम उदास हो जाता था कि जिस भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, मेरे ऊपर की शरीर की ऊपर की रचना को इतना सुंदर बनाया है, मेरी आँखें सुंदर हैं। अधिकतर स्त्रियों की जब व्याख्या की जाती है सुंदर नयन की तो मृग नयनी कहा जाता है उन्हें। मतलब हिरन की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, तो हिरन मन में सोचता है कि मेरी आंखें इतनी सुंदर, मेरे सींग इतने सुंदर, मेरी चाल इतनी सुंदर, पर भगवान ने जब मुझे इतना सुंदर रूप दिया, इतना सुंदर रंग दिया, तो उस परम पिता ने मुझे इतनी पतली और कुरूप टांगे क्यों दी। मेरी टांगों को भी सुडौल और सुंदर बना सकते थे, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। वो अक्सर आता था तो पहले तो थोड़ा सा खुश हो, लेकिन दूसरे ही पल में वो अपनी टांगों को देख के बहुत उदास होता था और भगवान के प्रति अपनी शिकायत को मन ही मन सोचता रहता था उसके बारे में। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शाम के समय नदी के किनारे जल पी रहा था, पानी पी रहा था, तभी उसे झाड़ियों से कुछ आहट की आवाज़ आई। हिरन को ऐसा महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई है जिसका वो आज शिकार बन सकता है। हिरन तुरंत ही चौकन्ना हो गया। थोड़ी देर बाद उसे वो सरसराहट की आवाज़ फिर से आई। अब हिरन ने देर नहीं लगाई वहाँ से भागने में। उसने झटपट फुर्ती के साथ वहाँ से वो भाग लिया। हिरन के पीछे एक शेर पड़ गया था। आज वो शेर हिरन को अपना शिकार बनाना चाहता था। हिरन आगे आगे था और शेर उसके पीछे पीछे। शेर भी बहुत फुर्तीले होते हैं, पर उस हिरन ने अपनी पूरी जान लगा दी अपनी जान को बचाने के लिए, और शेर भी पूरी ताकत के साथ उसके पीछे दौड़ रहा था। मानो आज रेस हो रही थी कि कौन जीतने वाला है। एक अपना आहार बनाने के लिए दौड़ रहा था हिरन को, और एक खुद की जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। हिरन बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हुए आगे निकल गया।
शेर की पहुंच से थोड़ा सा आगे तभी एक सूखी झाड़ी में हिरन के सींग फंस गए और हिरन वहीं रुक गया। अब वो बार बार कोशिश करता रहा अपने सींग को उन झाड़ियों से निकालने की, पर हिरन असमर्थ था अपने आप को निकालने में। उसे डर लग रहा था कि वो शेर अब किसी भी क्षण उसके नज़दीक पहुंच जाएगा और उसे अपना आहार बना लेगा। हिरन ने उस वक्त भगवान से बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने मुझे क्यों इस तरह फंसा दिया, मुझे इस तरह की सींग दी कि मैं इसमें जाके फंस गया, और इतनी अच्छी टांगें दी कि इन्हीं टांगों के भरोसे आज मैं इतनी दूर तक दौड़ पाया, शेर की पहुंच से दूर। बार बार वो अपने भगवान को याद कर रहा था और ये सोच रहा था कि जिन सींगों को या शरीर के ऊपरी भाग को देख के मैं इतना खुश होता था, आज उन्हीं सींगों की वजह से मैं इन झाड़ियों में फंस गया, और अगर थोड़ी देर और मैं इसमें फंसा रहा तो मुझे शेर अपना आहार बना लेगा। और जिन टांगों को मैं कोसता रहता था, मैं भगवान से कहता रहता था कि इतनी कुरूप और पतली टांगें क्यों दी मुझे, आज उन्हीं टांगों ने मुझे बचाने की कोशिश की और बचा लिया, इतना दूर ले आया, और आगे जाके मुझे इन सींगों ने फंसा दिया जिनकी सुंदरता पे मुझे बहुत घमंड था। बहुत कोशिश के बाद वो हिरन वहाँ से निकल गया उन झाड़ियों से, और शेर उसे नहीं पकड़ पाया। उस दिन उसकी जान बच गई। पर उस दिन से हिरन ने एक बात सीखी कि आज के बाद जो भी उस ऊपर वाले ने हमें दिया है, मुझे दिया है, चाहे वो मेरी पतली टांगें हो या सुंदर सींग हो, मैं दोनों को देखकर ही इतराऊँगा और दोनों पे ही गर्व महसूस करूँगा कि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है, और हम उसकी रचना हैं, तो हम गलत नहीं हो सकते। मैं गलत नहीं हो सकता, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। और उस दिन से वो रोज़ जब भी जलाशय में जाता था तो अपने सींग से लेके अपने पैर तक को खूब अच्छे से देखता था और बहुत खुश होता था कि अगर भगवान मुझे इतनी पतली टांगें ना दें तो मैं इतनी तेज़ गति के साथ ना दौड़ पाऊँ। तो जिस प्रकार उस हिरन को ये एहसास हो गया कि उसकी टांगें कुरूप ज़रूर हैं, पतली ज़रूर हैं, मगर भगवान ने उसे पतली टांगें इसीलिए दी ताकि वो फुर्ती के साथ दौड़ सके। इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए कि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें कैसा भी रूप दिया हो, कैसा भी आकार दिया हो, कैसा भी रंग दिया हो, वो उन्होंने दिया है और वो अच्छा ही होगा। तो अपने आप पर गर्व करिए कि आपको आपके ईश्वर ने गढ़ा है, आप गलत नहीं हो सकते, उसकी रचना गलत नहीं हो सकती। और आज के बाद किसी का भी शारीरिक रचना को देखकर या उसके रंग रूप को देखकर मजाक मत उड़ाइए या उस मंडली का हिस्सा मत बनिए जो किसी की हंसी उड़ा रहा हो। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलचस्प कहानी, किस्से के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।